नमस्कार। जय श्री राम। हनुमान जी को पीपल के पत्ते अर्पित करने से कई लाभ और शुभ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चढ़ाने से साहस बढ़ता है, शक्ति का संचार होता है और भय से मुक्ति मिलती है। यह उपाय आप किस तरह से कर सकते हैं जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपको हनुमान जी की पूरी मदद मिल सके। पीपल के पत्तों के क्या लाभ हैं, पूरी समस्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जीवन में भक्ति और भाव से आगे बढ़ें। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सटम कुटुंब पर बनी रहे। और शुरू करते हैं विलंब न करते हुए आज का ब्लॉग। साहस और शक्ति, हमारे अंदर साहस और शक्ति होनी बहुत जरूरी है। साहस शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? पहला उपाय पीपल के पत्तों से। साहस, शक्ति, पावर, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब आप साहसी होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब आपके अंदर शक्ति होगी तो ही आप कोई कार्य कर पाएंगे। तो यह साहस और शक्ति हनुमान जी के पीपल की पत्तों की आपने जो है लाल धागा या गेरुए कलर का धागा ले लेना है। उसमें 11 पीपल के पत्ते साफ जिसमें छेद ना हो उन पत्तों को आप ले लें और फिर उन पत्तों को आपने सिलना नहीं है। उस पर जो पीपल के पीछे की डंडी है उस पर वो पत्ते गांठ लगाकर 11 पीपल के पत्तों की माला आपको मंगलवार के दिन, और यह उपाय आपको लगातार 21 मंगलवार करना है। हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। तत्पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना जिससे साहस और शक्ति का संचार होता है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आप घबराएंगे नहीं, आपका साहस बढ़ेगा, आपका शक्ति का संचार बढ़ेगा और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। साहस शक्ति हनुमान जी आपको सदैव देंगे। तो पीपल के पत्तों की यह 11 पत्तों की माला आप जरूर चढ़ाएं और जीवन में खुशहाली के लिए यह कार्य आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उत्तम है। दूसरा उपाय मनोकामनाओं की पूर्ति। हनुमान जी को आप जानते ही हैं, पल भर में आपका आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। पीपल के पत्ते अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के पत्ते कैसे अर्पित करने हैं वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जीवन में आप जब भी परेशान हो, समुचित फल की प्राप्ति चाहते हो तो आपको 5 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। मगर यह पीपल के पत्ते आपको सोमवार के सूर्योदय ढलने से पहले ले लेने हैं। और यह ध्यान रखें, पीपल के पत्ते आप ले रहे हैं तो वह पीपल के पत्तों में छेद ना हो। साबुत पत्ते लेकर आए और घर आकर उन्हें किसी तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर रख दें। और प्रातःकाल आपको 4 बजे के आसपास उठ जाना है। स्नान इत्यादि करने के बाद जहाँ भी आपका मंदिर है वहाँ बैठ जाएं, साफ सफाई कर लें और गंगा जल छिड़क लें। आपको 5 पत्ते ले लेने हैं और आपको ले लेना है सिंदूर। सिंदूर के अलावा आपको चमेली का तेल लेना है और थोड़ा सा घी ले लेना है। आप घी का दीपक जलाएं और जो पीपल के पत्ते हैं उन पे राम का नाम आपको लिखना है, राम का नाम अंकित करना है। तत्पश्चात आपको हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है घी का दीपक जला के। विशेष बात का ध्यान यह रहे, यह कार्य आपको मंगलवार के दिन ही करना है। 11 मंगलवार आप विशेष कार्य करते हैं तो घर में जो दरिद्रता आ रखी है, पैसा नहीं टिक रहा है, बर्बादी के लक्षण बढ़ गए हैं, कारखाना नहीं चल रहा है, उद्योग ठप हो चुका है, बहुत जद्दोजहद कर ली आपने, हनुमान जी आपका कल्याण करने वाले हैं। आप घी का दीपक और राम का नाम लिखकर हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ आपको 11 दिन तक करना है। अगर जो 5 पीपल के पत्ते आप पूजा करने के बाद उस पान के पत्तों को, आप जो पीपल के पत्ते आपने ले रखे हैं जिनमें राम का नाम लिखा है, उनको वहां से उठा लें। जहां पर भी आपका कारखाना है और जहां पे भी आपका हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर
उनको बाहर लटका दें गेट पर, जो आपका गेट है उस गेट पर उन्हें लटका दें या बांध दें तुरंत। यह विशेष कार्य आपको 11 मंगलवार पर लगातार करना है। कितना ही बड़ा नुकसान हो रहा हो, कितने ही बड़े संकट आ रहे हो, कितना ही बड़ा व्यापार उद्योग समाप्त हो रहा हो, यहाँ से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा शुरू हो जाएगी, विघ्न बाधाएं दूर होने लगेंगी, जो आपसे मुख मोड़ चुके थे वो आपके पास आने लगेंगे, धन की प्राप्ति होने लगेगी, संकटों से मुक्ति मिलने लगेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने लगेगा। तो यहाँ से आपका जीवन जो है सुखमय होने लगेगा, वित्तीय लाभ आपको होना लगेगा। पीपल के पत्तों के यह उपाय आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, परिवार में आपकी बातों को ऊपर रखा जाने लगेगा। तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, मगर यह उपाय आप करेंगे तभी हनुमान जी की पूजा करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या व्रत रखें मंगलवार का, अन्यथा ये चीजें आप मत करें। अब तीसरा उपाय क्या है जिसे आपको जरूर कंट्रोल में लेना है, अन्यथा आप कोई भी पूजा हनुमान जी ना करें, वह सब व्यर्थ है, आप ऐसे ही रहें, वह सही है। आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको विशेष उपाय यह करना है, यह करना है, यह करना है। क्या करना है? मंगलवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार के दिन भी हनुमान जी को पूजते हैं, रविवार के दिन नहीं पूजते, रविवार को सूर्य भगवान को पूजते हैं। शनिवार रात 12 बजे से पहर चेंज हो जाता है और प्रातःकाल शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है 3 बजे के बाद जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, 5 साढ़े 5 बजे तक का। तो 12 बजे से पहले भी, दोपहर शनिवार 12 बजे से शाम को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आपने मदिरा पान नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, यह बात का विशेष ध्यान रखें। तभी दूसरे दिन पूजा पाठ रखें मंगलवार के दिन, अन्यथा ना रखें। आप किसी मरे हुए व्यक्ति, जीव का, मरे हुए प्राणी का आप मांस खाते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप आपके लिए हो। यह समझो कि आप किसी व्यक्ति विशेष का मांस खा रहे हैं। हनुमान जी इससे रुष्ट होंगे, आपको कष्ट और पीड़ा पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मांस और मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, रविवार शाम को ही यह उपाय कर लेना चाहिए। मैं तो कहूँ शनिवार, एतवार, सोमवार, इन 3 दिनों तक बहुत बढ़िया परहेज से करें तो बेहतर रहेगा आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। यह उपयोगी रहेगा कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन छोड़ दें, ना खाएं। यह विशेष इसलिए है क्योंकि जहां आप इतना सारा कार्य कर रहे हैं तो वह सारा विफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। भक्ति करें, भक्ति में ही शक्ति है। हनुमान जी आपके पास खड़े हैं, आपके पास है, आप पहचानो और जीवन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद लो। हनुमान जी मदद करने के लिए तत्पर है, मगर जीवों पर दया करो। किसी के काटा गया मांस, उसके प्राणों को हर कर खाया गया मांस सबसे बड़ा पाप है। जीवन में कभी भी यह कार्य ना करें। मांस और मदिरा को त्याग दें तो बेहतर होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम। अपने आसपास कोई ऐसा कार्य ना होने दें जिससे जीवन में कठिनाई है। नमस्कार।